नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं टेंस का दूसरा पार्ट। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है। पहले आप वो वाला पार्ट देखिए, उसके बाद ही ये वाला आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपको समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको एक और बता दूँ कि आज हम कौन कौन से टेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको सामने 5 कॉन्सेप्ट हैं जो हम आज करेंगे, जिसमें हमारा डू डज और डिड का यूज़ है, एस और ई एस का यूज़ है, सिंस फोर का यूज़ है। उसके बाद हम नेगेटिव टेंसेस कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। नेगेटिव मतलब नकारात्मक नॉट वाले और इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाच्य कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं डू डज और डिड से। तो पहले हम जानेंगे कि इनका यूज़ टेंस में कहाँ पे होता है, कौन से टेंस में होता है, और उसके बाद जानेंगे कि क्यों होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चलना पड़ेगा, टेंस टेबल के पास। तो ये टेंस टेबल आपके सामने है और इसमें हमने टोटल 12 टेंसेस किए थे। आपने भी बनाया होगा शायद। इस 12 टेंसेस में हमने लगभग मोस्ट ऑफ टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब है। देखिए इसमें विल शैल है, इसमें इज एम आर है, इसमें बाज वर है, इसमें हैज़ हैव है। लगभग सभी में हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये दो वाले टेंसेस में नो हेल्पिंग वर्ब। तो एक बात तो क्लियर है कि डू डज और डिड का यूज़ यहीं पे होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। उसके लिए क्या है दोस्तों, हमें एक एग्जांपल लेना होगा, फिर हम समझ जाएंगे कि डू डज और डिड की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल राइट करता हूँ यहाँ पे। ही इज़ टीचिंग। तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है, अफर्मेटिव है ये। पहले हम इसका क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। ये हमारा एक तरह का पॉजिटिव टेंस है, इसका हमने क्या बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है। तो दोस्तों आप एक बात नोट कर लीजिए, अगर हमने किसी भी टेंस का, चाहे वो कोई भी हो, उसका अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपने कुछ भी नहीं करना। उसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको उठा के वहाँ से इसके सब्जेक्ट से आगे ले आनी है। देखिए कैसे, जैसे ये टेंस है, इसका हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इज़ आगे ले आएंगे, उसके बाद ही, उसके बाद सारा सेम टीचिंग और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आए। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपका भी क्लियर हो गया कि इंटेरोगेटिव टेंस कैसे बनते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम जान जाएंगे कि डू डज और डिड की ज़रूरत टेंसेस में क्यों पड़ी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल राइट करता हूँ, सेम एग्जांपल लेता हूँ। ही टीचर्स, ही टीचर्स, वह पढ़ाता है। ठीक है, अब ये टेंस कौन सा है, इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस में नो हेल्पिंग वर्ब। अब ये कौन सा टेंस है, फिर चलते हैं टेंस टेबल के पास। तो ये वाला टेंस है हमारा दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनेट का, क्योंकि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो चलिए जैसे हमने इसमें इसका इंटेरोगेटिव बनाया था, अब इसका भी इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, और वही तो नहीं है हमारे पास। यहीं से तो हमें डू डज और डिड की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो इसका बना के मैं बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी आपको बताया तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। लेकिन आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि हमें डू डज और डिड की ज़रूरत क्यों पड़ी, सिर्फ इसी कमी को पूरा करने के लिए कि जब हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसी कमी को पूरा करने के लिए डू डज और डिड की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए टेबल के पास चलते हैं। हम जानते हैं कि डू डज और डिड का यूज़ कौन से टेंस में होगा, इन दोनों टेंसेस में। आपका काम आसान करता हूँ, बता दूँ कि इसमें डिड का यूज़ होगा। हम बचे कितने हैं, 2। कौन कौन से, डू और डज, दोनों के दोनों इसमें आएंगे। डू और डज इसमें आएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है दोस्तों, फिर कन्फ्यूज़न हो गई कि डू कहाँ पे आएगा सर, डज कहाँ पे आएगा। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो हमने 2 सेट तैयार किए थे, आपको याद भी होंगे, आई यू देवी और ही शी इट नेम। ये वाला हमारा प्लूरल है, यानी ये वाला बहुवचन में काउंट करते हैं ये सारे, और ये वाले सिंगुलर में। तो हमें क्या है पता करने कि डू कहाँ पे आएगा, डज कहाँ पे आएगा। तो इससे पहले मैं आपको एक लाइन याद करवाता हूँ, शायद आपने बोली भी हो कभी कि आई कैन डू इट या फिर आई डू इट। तो हम आई के साथ किसका यूज़ कर रहे थे, डू का। एक बात क्लियर। और इसके बिना आपको एक सेंटेंस और याद करवाता हूँ, शायद गाना याद करवाता हूँ। आपने एक सॉन्ग सुना होगा, डू यू नो मी। ठीक है,
डू यू नो, दिलजीत का आई थिंक सॉन्ग है वो, डू यू नो। तो हमने यू के साथ किसका यूज़ किया, डू का। तो हमारे सामने दो बाई एग्जाम्पल मिल गए कि आई के साथ भी डू का यूज़ कर रहे हैं हम और यू के साथ भी डू का। तो एक बात तो क्लियर है कि ये पूरे की पूरी लाइन का यूज़ किसके साथ होएगा, डू के साथ। तो चलिए राइट करते हैं, आई, यू, दे और वी, इसका यूज़ किसके साथ होएगा, इनके साथ डू का यूज़। मतलब ये है, सिंपल है कि अगर हम कोई भी टेंस इनसे शुरुआत कर रहे हैं और उसमें हमें डू या डज में से लगाना पड़े तो हम उसका डू का यूज़ करेंगे। इसके अपोजिट जो बच गया यानी ही और शी, ही, शी या फिर कोई नेम, ठीक है, इनके साथ हमेशा डज का यूज़ करना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे डू और डज का यूज़ कहाँ पे करना है और कैसे करना है। और यहाँ पे रही बात डिड की, तो इसका तो कुछ है ही नहीं, अकेला है भाई। अगर हमने किसी भी इंडेफिनेट के पास्ट टेंस है कोई भी, अगर हमने उसका इंटेरोगेटिव बनाना है, कुछ नहीं करना, आपने डिड से शुरुआत करनी है, बात खत्म, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट पे। तो सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा एस और ई एस का यूज़। देखिए बता दूं, इसका यूज़ भी इसी टेंस में होगा, इंडेफिनेट में। देखिए इसका नाम ही सिंपल है, अदरवाइज़ ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको मास्टर ऑफ टेंस भी बोला जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा रूल है। तो एस और ई एस का यूज़ भी यहीं पे होगा। तो कहाँ पे होगा और कैसे होगा वो जानते हैं हम, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि एस और ई एस का यूज़ हमने वर्ब के साथ करना है, लेकिन वैसे तो इसके बहुत सारे रूल्स हैं एस और ई एस के। हम लोग सिर्फ उतना ही करेंगे जितना हमें टेंसेस के लिए ज़रूरत है। बाकी हम डिटेल से इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज़ ये वाली वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो चलिए हम पता करते हैं कि एस और एस का यूज़ इंडेफिनेट में कैसे होगा। तो उसके लिए मैं दो एग्जांपल लेता हूँ। पहला एग्जांपल है ही प्ले और दूसरा एग्जांपल है वी प्लेस, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों एग्जांपल किसके हैं, हमारे इंडेफिनेट के प्रेजेंट के हैं, ठीक है। दोनों एग्जांपल किसके हैं, इंडेफिनेट के प्रेजेंट के। तो मैंने ही के साथ एस और ई एस नहीं लगाया, ठीक है, और वी के साथ मैंने एस और ई एस का यूज़ किया है। तो वी है जो, ये क्या है, हमारा एक तरह से प्लूरल है, ठीक है, यानी बहुवचन है। और ही क्या है, एक सिंगल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, ये सिंगुलर है, ठीक है। तो रूल क्या निकल के आया कि सिंगुलर के साथ, ठीक है, हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे और प्लूरल के साथ एस और ई एस का यूज़ करेंगे। और इसको जानने के लिए हमें फिर एक बार टेंस टेबल देखना होगा, यानी ये वाला, ठीक है। इनके साथ हमने प्लूरल है ये, यानी एस और ई एस का यूज़ होएगा, और इनके साथ हम एस और ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। मीन्स ये है कि अगर कोई टेंस इनके साथ शुरू होएगा तो उसमें ई एस या फिर एस लगेगा, और अगर इनके साथ कोई टेंसेस शुरू हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट का कोई भी, तो उसके साथ हम यूज़ नहीं करेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है कि एस और ई एस का यूज़ कैसे होगा, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो, वो है सिंस और फॉर का यूज़। अब पहले हमें ये पता करना है कि ये कौन से टेंस में यूज़ होता है, और फिर हम ये पता करेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं, इसका यूज़ जो होता है वो होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यू में, तीनों में आएगा ये, फॉर का और सिंस का यूज़, ठीक है। अब करना कैसे है, उनका मीनिंग क्या है वो जानते हैं। तो चलिए सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जांपल राइट किया है, जिसमें मैंने सिंस का यूज़ भी किया है और फॉर का यूज़ भी किया है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, और दूसरा है, इसकी जगह हम लिख देंगे सिंस मॉर्निंग, क्लियर, ठीक है। अभी टेंस की पहचान भी आप कर सकते हो, देखो आईएनजी लगा हुआ है, इट मीन्स तो क्लियर है कि या तो कंटिन्यू है या फिर ये परफेक्ट कंटिन्यू है। अब हैज़ बीन आ गया भाई, तो क्लियर ही हो गया कि ये कौन सा है, हमारा प्रेजेंट है परफेक्ट कंटिन्यू का, क्लियर। तो सिंस और फॉर का यूज़ कब होगा और इनमें फ़र्क क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 आवर्स, यानी कहीं ना कहीं टाइम की अवधि है, ड्यूरेशन है, फिक्स टाइम है, यहाँ पे टोटल टाइम है 2 घंटे, ठीक है। तो हमारे पास पहला पॉइंट निकला टोटल टाइम, और दूसरा सिंस मॉर्निंग, यानी कहीं ना कहीं शुरुआत का टाइम है कि कब से शुरू किया था मैंने, सुबह से, यानी एसटी, ठीक है। तो अगर तो टोटल टाइम दिया हो फिर तो यूज़ होएगा फॉर का, और अगर कोई स्टार्टिंग टाइम दिया हो तो यूज़ होएगा हमारा
सिंस का। लेकिन याद रखना यहाँ पे टाइम का मतलब हमारा जो वॉच वाला आवर्स वाला टाइम ही नहीं है, टाइम कुछ भी हो सकता है। अगर इसकी जगह पे 2 साल होता तो भी फॉर का यूज़ होना था, 2 महीने होता तो भी इसका यूज़ होना था, यानी टोटल टाइम दिया हो कि इतना समय से, तो हमारा यूज़ होएगा फॉर का। अगर कोई स्टार्टिंग टाइम दिया हो जैसे मॉर्निंग से, कल से, 2015 से, फरवरी से, ठीक है, तो हमारा यूज़ हो जाएगा सिंस का। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अगर तो टोटल टाइम दिया है फिर तो फॉर का यूज़ करना है, अगर स्टार्टिंग टाइम दिया है तो सिंस का यूज़ करना है। आप इसको बोल सकते हो ड्यूरेशन ऑफ टाइम और इसको बोल सकते हो पॉइंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे होएगा और कौन से टेंस में होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे लास्ट 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं, जिसमें हमारा एक तो है नेगेटिव और दूसरा इंटेरोगेटिव। तो हम जानेंगे कि ये कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले, फिर हम अफर्मेटिव का एग्जांपल लेते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य लेते हैं, हम उसी का हम नकारात्मक बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, और उसी का हम प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो चलिए एक बार एग्जांपल राइट करता हूँ मैं। ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ स्लीपिंग, वह सो रहा है। अब इसी का मैंने को नेगेटिव बनाना है और इसी का हमें क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव बनाते हैं, और आपको आता ही है, देखिए हमने पहले ही बनाया था कि इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, इज़ ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा है। तो ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव। अब इसी टेंस का हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है दोस्तों, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ हमने क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, बात खत्म। तो इसका क्या बन जाएगा, ही इज़ नॉट स्लीपिंग, बाकी सारा सेम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका हमने क्या किया था, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया, और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आई, बस। तो ये हमारा बन गया इंटेरोगेटिव और ये हमारा बन गया नेगेटिव। तो ये आई थिंक दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गए। लेकिन थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं, हम फ्यूचर का एग्जांपल लेते हैं एक, ही विल हैव been sleeping since morning, ठीक है। ही विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए मैंने मॉर्निंग के साथ सिंस का यूज़ किया है, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है। उसके बाद यानी कहीं ना कहीं हमारा ये पॉइंट ऑफ टाइम है। उसके बाद हमने ये टेंस कौन सा है भाई, विल हैव बीन किस में आता है, परफेक्ट कंटिन्यू के फ्यूचर में आता है, हम जानते हैं। चलिए दोस्तों, अभी इसका हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, फिर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। देखिए इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम करते क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब ही 3 है, अब कौन से आगे लेके आनी है, तीनों लेके आनी है, प्रॉब्लम ये है। तो दोस्तों हमने कुछ नहीं करना, इसका जो सबसे आगे है ना, यानी विल, सिर्फ इसको आगे लेके आना, बाकी को नहीं छेड़ना, बाकी को वहीं पे पड़े रहने दो। तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, विल ही हैव बीन, बाकी सारा सेम, समझ गए ना। हमने क्या करना है, तीनों को आगे नहीं लेके आना, सिर्फ किसको आगे लेके आए इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, इसके फर्स्ट को यानी विल को। इसी तरह अगर यहाँ पे शैल हो तो उसको आगे लेके आते, क्लियर। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाना है, फिर यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। हम जानते हैं कि नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देंगे, लेकिन यहाँ तो 3 है, किसके साथ नोट लगाना है, तो हमने नोट का यूज़ भी विल के साथ ही करना है। यानी हम इसका क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाने के लिए ही विल नॉट, बाकी सारा सेम, हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, बाकी सारा सेम। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल हम इंडेफिनेट का भी ले लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल राइट करता हूँ, ही टीचर्स, वह पढ़ाता है। मैंने एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे इंडेफिनेट क्या है। अब इसका हमने इंटेरोगेटिव भी बनाना है और इसका हमने नेगेटिव भी बनाना है। देखिए इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, तो आगे क्या लेके आएंगे, हम फिर वही चलते हैं डू डज के पास। तो जैसा हम जानते हैं कि ही के साथ डू का यूज़ होएगा या फिर
डज का। तो हम जानते हैं दोस्तों कि ही के साथ डज का यूज़ करते हैं, तो क्या बन जाएगा डज, क्योंकि आगे लेके आनी है हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पे डज रख दिया, बाकी सारा सेम। डज ही टीचर्स, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक आपको समझ आ गया कि डू डज का यूज़ कैसे करना है। क्लियर। अब इसका हमने नेगेटिव बनाना है, प्रॉब्लम फिर आती है भाई, यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई बात नहीं है, डज डज तो है ना, ही के साथ हम डू लगाएंगे या डज डज लगाएंगे, ही डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद टीचर्स, सेम। क्लियर। ये हमने डज के साथ नॉट लगाया, इसके यहाँ पे हम इसके हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लगाया था, इसको आगे ले आए थे। और आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है अच्छे से कि हमने इंटेरोगेटिव और नेगेटिव टेंसेस कैसे बनाने हैं। तो दोस्तों हमारे टेंसेस के पांचों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, जिसमें हमने डू डज और डिड, एस और एस, सेंस फॉर, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव किया है। अभी हमारा लास्ट काम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये करने के बाद आप लोग टेंसेस के साथ खेला करोगे। एक टेंस बनाओगे, उसी के आप 12 टेंसेस बनाओगे, उसी के 24, 36 और 48। कैसे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, जिसमें मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का कॉलम बनाया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया दोस्तों, एक ही टेंसेस के ऑलरेडी 12 टेंसेस बना दिए हैं। एक ही टेंस लिया था, उसके 12 बना दिए हैं, ताकि आपका टाइम खराब ना हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी राइट किया इसको। अभी इन्हीं 12 के हम 12 नेगेटिव बना सकते हैं, और इन्हीं के हम इंटेरोगेटिव। तो टोटल हमारे एक टेंस के कितने हो गए, 36। और ऐसे ही सीखते हैं हम, जब तक हम डिफरेंस नहीं करेंगे ना, तब तक कोई भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन हो। तो चलिए दोस्तों, एक बार में आपको इसमें से हम बीच बीच में से सॉल्व करेंगे। अब सारे करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए दोस्तों, ये 12 टेंसेज हैं जो हमने सीरीज़ वाइज बनाए हैं। चलो एक बार बता भी देता हूँ कि बनाने कैसे हैं ये वाले। तो इनको टेबल के अकॉर्डिंग बनाना है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम इंडेफिनेट का प्रेजेंट बनाएंगे, फिर इसका पास्ट, फिर इसका फ्यूचर। सेम इसी तरह कंटिन्यू का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, मतलब सीरीज में रखना, आपने स्टेप वाइज रखना है। तो इस तरह हम 12 टेंसेज इसमें से बन गए हमारे। अभी हम इनको चेंज करना सीखते हैं। देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब मान के चलो हमारे सामने कोई अफर्मेटिव टेंस दिया है, हमें बोला गया कि उसका नेगेटिव बनाओ, उसका इंटेरोगेटिव बनाओ, तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए इनमें से कोई भी एग्जाम्पल, मान लीजिए हम 9th एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका हमने नेगेटिव बनाना है। पहला काम तो हमारा टेंस की आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा टेंस है। तो दोस्तों टेंस क्या है, ही विल हैव टॉट। तो टॉट आ गया भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, किस में आती है, परफेक्ट में आती है जी। विल हैव आ गया, किस में आता है, उसके फ्यूचर में। तो कौन सा टेंस हो गया जी, परफेक्ट का फ्यूचर हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। और नेगेटिव बनाने का रूल क्या था, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 है, हेल्पिंग वर्ब विल भी और हैव भी है। तो इसका भी बताया था भाई, किसके साथ लगाना है, जो आगे वाली है, पहली वाली है, उसके साथ। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। इसका क्या बन जाएगा, ही विल नॉट हैव, उसके बाद टॉट। तो ये हमारा नेगेटिव बन चुका है। ठीक है। अब इसी का हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे आगे। ठीक है। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, यानी विल को आगे ले आएंगे। विल, ही, उसके बाद हैव, और उसके बाद टॉट। बाकी सारा वहीं पे रखना है। तो ये हमारा इंटेरोगेटिव बन चुका है। इसी तरह दोस्तों हम सारे के सारे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से। हम इसका 11th एग्जांपल लेते हैं। कौन सा है पहले पहचान करें। हैड बीन, हैड बीन किस में आता है भाई, परफेक्ट कंटिन्यू के पास्ट में आता है। तो ये टेंस की पहचान होगी। अब इसका हम बनाएंगे नेगेटिव। तो नेगेटिव बनाने के लिए वही काम करना है भाई, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाना है, नॉट लगाना है। यानी ही हैड नॉट, उसके बाद बीन, बाकी सारा सेम ही आ जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर 2 से ज़्यादा या 2 होना हेल्पिंग वर्ब, तो पहले वाली के साथ एक्शन लेना है, कोई भी दूसरी को वहीं पे रखना है जहाँ पे वो है। अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, वही सेम मेथड से हेड आगे ले आएंगे। ठीक है, हेड आगे ले आए, उसके बाद ही, उसके बाद बीन, बाकी सारा सेम। आई थिंक आप समझ चुके होंगे। लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग है इसमें, हम एक बार इसको करते हैं, वो है हमारा इसका सेकंड, ही टॉट। तो ये एग्जांपल किसका है, ये है भाई हमारा जो इंडेफिनेट का पास्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो कौन सा टेंस होगा, ये पास्ट हो गया इंडेफिनेट का। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, याद करो, हम डिड का यूज़ करते हैं। डिड के साथ नोट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगाना है ना। तो हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, और पास्ट में हम डिड लगाते हैं, तो डिड के साथ नोट का यूज़। तो क्या बन जाएगा इसका, ही डिड
नॉट। बट यहाँ पे आके आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ना वर्ब की, तो आपने यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म बिल्कुल नहीं लगानी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टीच। अब उसका रीज़न्स क्या है? उसका रीज़न्स ये है दोस्तों, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे डिड लगा चुके हैं और डिड हमारी डू की सेकंड फॉर्म होती है, डू डिड डन। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ब की जहाँ यहाँ पे जो भी सेकंड फॉर्म होएगी नहीं, उसको जब हम उसका नेगेटिव बनाएंगे तो उसको कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में, तो ये हमारा बन जाएगा ही डिड नॉट टीच अस। इसी तरह हम इसका जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे सेम इसमें अप्लाई होएगा, ठीक है। तो हम इसके हेल्पिंग वर्ब आगे ले आएंगे डिड ही, उसके बाद इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हमने ये सारे के सारे टेंसेस कैसे कन्वर्ट करने हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इसको टाइम दीजिएगा। इसी तरह आप कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वाला एग्जांपल लेना है, आप जो मर्जी एग्जांपल लीजिए। पहले आप उसके 12 अफर्मेटिव बनाइए, फिर 12 के 12 नेगेटिव में कन्वर्ट करना, फिर उसके अफर्मेटिव में। तो दोस्तों देखना, आप इतने अच्छे से टेंसेस सीख जाओगे कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे आप। तो दोस्तों हमारा टेंस टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एक भी कॉन्सेप्ट इसका बाकी नहीं है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ज़बरदस्त अच्छे तरीके से इसको सीख जाओगे। तो मेरे को जितना आता था मैंने आपको सिखाया है, सिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर इसका बेनिफिट होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।